के विवेक विहार में कौन है सर? और दिल्ली के विवेक विहार में कौन है? मुझे लगता है आपने सेल्फ गोल कर लिया है। मुझे लग रहा है आपने सेल्फ गोल कर लिया है। सेल्फ गोल कर लिया आपने, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों वहां पर रजिस्ट्रेशन से लेकर तमाम जो सेफ्टी उपकरण तक है उसमें आखिर कैसे इतनी हीला हवाली, कैसे लापरवाही? अब जब आप आ गए हैं तो आप भी दिल्ली के विवेक विहार पर जवाब दे दीजिए। और सिर्फ विवेक विहार नहीं है, पंजाबी बाग से लेकर और तमाम दिल्ली में और भी कई सेंटर्स हैं उसके। कैसे कैसे परमिशन, जब 5 बेड की परमिशन है, 11 नवजात वहां पर, कौन है उनकी मौत का जिम्मेदार? पे सवाल उठा रही है जहां के मुख्यमंत्री को घर बैठा दिया गया है। कहां बैठा दिया? एलजी को पावर दे दिया गया है, सारी पुलिस अपने हाथ में रख ली गई है, सारे तंत्र को अपने पास रख लिया गया है। लेकिन गुजरात में ऐसा नहीं है। गुजरात का मुख्यमंत्री स्वतंत्र है। गुजरात में इनको जवाब देना होगा, मोरबी से लेकर के राजकोट तक। अब दिल्ली की भी जवाबदेही इन्हीं की बनती है, केजरीवाल की नहीं बनती है। अरविंद केजरीवाल की तो किसी भी चीज में जवाबदेही नहीं बनती, तो फिर इन्होंने किया है। आप क्यों हैं फिर पद पर? आप तो जेल में जाने के बाद भी पद से मतलब हाथ, आपको ये लग रहा है कि वहां पर ना भैया मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जेल से ही सरकार चलेगी, जेल से ही सरकार चलेगी। एक सेकंड, लेकिन बड़ा आरोप लगाया है, आपकी समस्या, बड़ा आरोप लगाया है, बड़ा आरोप लगाया है। आप गिराओगे तो काम भी आपको ठीक है, ठीक है। एक बार लेकिन राजकोट की बात कर रहे हैं, राजीव जेटली जी पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। एक बार जरा क्विक रिएक्शन राजीव जी। देखिए, ओवरलैपिंग हो रही थी हिमानी, मैं थोड़ा सा कुछ बीच में सुन नहीं पाया हूं। मैं अगर रिपीट करेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हाँ। जो जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, मुझे उसमें बीच में कोई बात याद आई। और क्योंकि आपने डिबेट अरविंद केजरीवाल की बीमारी पर रखी है तो मैं उसी तक सीमित रखूंगा अपने आप को। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, देखिए लोगों की आह भी लगती है। पंजाब के अंदर चिट्टा मतलब स्मैक, मतलब कि ड्रग्स, मतलब नशा बेचने का जो कारोबार है, उस कारोबार के अंदर इनके नेता सीधे सीधे लिप्त पाए जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं वो माँ जिसका बच्चा नशे में लिप्त हो रहा है, नशे के अंदर अपनी जिंदगी गंवा रहा है, वो भी तो कोई बददुआ देती होगी। वो व्यक्ति, वो पिता जो पंजाब के अंदर सफर कर रहा है, वो बददुआ नहीं देता होगा। तो वो भी तो गुजरात की बात करेंगे ना जेटली जी। उसी की एक कॉपी लेकर के नहीं करेंगे जेटली जी, लेकिन आपने नहीं, कहा, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, मैं क्योंकि इन्होंने इतना गंभीर, अभी तक हमने अरविंद केजरीवाल जी को तो देखा था कैसे उन्होंने किरण बेदी जी को साइड किया, कैसे उन्होंने कुमार विश्वास को साइड किया, कैसे हमारी है शाजिया उसको साइड किया, कैसे कैसे उन्होंने एक एक करके नेताओं को साइड किया, मनीष सिसोदिया को साइड किया, सत्येंद्र जैन को साइड किया। अब देखिए, अब इनके नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को साइड करना शुरू कर दिया है। अब वो सोच रहे होंगे कि भाई जिस तरीके के हथकंडे मैंने अपनाए, अब वही हथकंडे जो है सौरभ भारद्वाज अपना रहे हैं, वही आतिशी अपना रही हैं। ये भी सोचते होंगे जल्दी या तो अस्पताल जाए या जेल जाए। अगर जेल नहीं जा रहे हैं तो अस्पताल जाए, जेल नहीं जा रहे हैं तो किडनी का इलाज करवाएं, जेल नहीं जा रहे हैं तो कैंसर का इलाज करवाएं, लेकिन हमारी पार्टी से दूर हो जाए। सामने आया था उस वक्त बीच में, जब आपको याद हो, जब ईडी की पूछताछ उस वक्त चल रही थी, तो यही 2 नाम थे जो सामने आए थे। वो कह रहे हैं कि दरअसल ये साइड हटाना चाह रहे हैं। ये सवाल नहीं है, सवाल राजीव जी सही है बनता है कि आडवाणी जी को नरेंद्र मोदी जी ने क्यों साइड किया, गुजरात के उनके पूर्व मुख्यमंत्री को इन्होंने क्यों साइड किया, वहीं से शुरू। नहीं, हम तो, मैं तो आपको सबूत दे रहा हूँ, हमने तो किसी के ऊपर गंभीर आरोप नहीं लगाया कि उनको कैंसर हो गया है, इनकी किडनी खराब हो गई है। हम तो आरोप नहीं लगा रहे ना। कितनी खुशी के साथ अगर सौरभ भारद्वाज आरोप लगा रहे हैं तो इसका मतलब वो चाहते हैं या तो जेल में बैठे या अस्पताल में बैठे। ठीक है, ये तो आपसे नेता चाह रहे हैं ना इस टाइम। ठीक है, एक बार निवान शर्मा जी साइड लाइन करने की तैयारी है क्या अरविंद केजरीवाल जी को? ये कह रहे हैं राजीव जेटली जी, वो कह रहे हैं एक एक कर सब किनारे लगा दिया, मुख्यमंत्री को ही किनारे लगाना चाह रहे हैं, इसीलिए गंभीर बीमारियों के नाम बीजेपी का षड्यंत्र पूरी जनता के सामने एक्सपोज हो चुका है। किस तरह से इन्होंने दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश करी, किस तरह से इन्होंने मुख्यमंत्री जी को बिना किसी सबूत के एक फर्जी केस में अंदर रखने की साजिश करी, और उसको तो क्लीन चिट हमें स्वयं प्रधानमंत्री जी ने दे दी जब उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि 2 साल से कुछ नहीं मिला। जब एक एंकर ने पूछा कि उसमें तो मिला कुछ नहीं, तो प्रधानमंत्री जी मान गए कि कुछ नहीं मिला। तो हमें क्लीन चिट तो खुद प्रधानमंत्री जी ने दी है, और जो घोटाले का पैसा है, जो कमीशन है, वो बीजेपी के अकाउंट में भी शरद रेड्डी ने 60 करोड़ में दिया। तो ये एक मामला तो बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने जो षड्यंत्र के तहत जो है वो जेल में रखा था। अब ये साजिश कर रहे हैं जो कल अमित शाह जी ने कहा है पंजाब में, ये पंजाब सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं। इन्होंने खुलेआम धमकी दी है कि आप बीजेपी यहाँ जितवा दो पंजाब में, हम पंजाब की सरकार को जो है वो ज्यादा देर नहीं चलने वाली। तो इनकी साजिश अब इनकी नजर पंजाब के ऊपर है ना। ये मैं आपको एक बड़ी जिम्मेदारी से बात हुआ या नहीं हुआ ये बता दीजिए। दिल्ली में कुछ कर पाए, पंजाब में कुछ कर पाए,
क्योंकि हमें हम लोग जो जीत कर आए हैं, हम जनता के प्यार से जीत के आए हैं, हम बिकाऊ लोग नहीं है। हम आप जितने षड्यंत्र कीजिए, ना हमने जीवन में 1 रुपए का कोई घोटाला किया, ना हमने 1 रुपया कहीं से लिया, हमने केवल और केवल जनता की सेवा करी है। और जो जनता की सेवा ठीक है, संजय राणा जी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। इन्होंने केवल शिक्षा व्यवस्था में बहुत अच्छी कर दी, एक भी स्कूल अभी तक नहीं बना है। इन्होंने गारंटी दिया था कि 5 साल में 500 स्कूल बनाएंगे, यानी 1 वीक में 1 स्कूल बनना चाहिए। शिक्षा और ऊपर से अभी जो दिल्ली का विवेक विहार हुआ, अपने मोहल्ला क्लिनिक और मेडिकल, अभी सब पे आ रहा हूं। उसके बाद क्या परसेंटेज 97% शिक्षा थी, गिर के 82% हो गई। भैया प्रिंसिपल आपके 250 स्कूल में नहीं है, पीजीटी टीचर नहीं है, ये तो हो गया शिक्षा विभाग। अब मैं आता हूं आपका स्वास्थ्य विभाग। मोहल्ला क्लिनिक में किस तरह से धांधलियां चल रही थी आपको पता है? आपको पता नहीं कैसी कैसी नकली दवाइयां और टेस्टिंग हो रही थी, आपको नहीं पता है? और जिस तरह से घटना घटी है विवेक विहार की, उसमें कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी 2 करोड़ की जनता नहीं समझ रही आपसे। आप बोलते हो कि मुझे शासन दे दो, कुर्सी दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन मैं काम नहीं करूंगा। ऐसे तो नहीं चलेगा ना भैया। मेरा को गिराने वाले हैं, उसको अरेस्ट करने वाले हैं, अभी राघव चड्डा को अरेस्ट करेंगे। अरे भैया क्या आपके पास क्या दूरदर्शिता, एस्ट्रोलॉजर हो गए क्या? सब पता चल जाता कल क्या होने वाला है। अरे पहली बात, आपको शासन अगर दिया है जनता ने देश की या प्रदेश की, तो आप कम से कम उसके लिए तो काम करिए। 15 लाख सीसीटीवी कहां है? एक भी नहीं दिखेगा। इन्होंने बोला था बस के लिए, आज तक एक नई बस नहीं खरीदी गई है। 2010 में लाख। क्विक रिएक्शन ले लेते हो, फिर संजय जी का रुख करूंगी। जी निवान जी, क्विक रिएक्शन, फिर संजय मिश्रा जी का। तो चैलेंज करता हूं आपके चैनल पे कि ये मेरे को बताएं कब मिलेंगे, मैं आपको दिल्ली और पंजाब के स्कूल दिखाऊंगा। दूसरी बात, मैं इन्हें चैलेंज कर रहा हूं, एक स्कूल का नाम जो आम आदमी पार्टी ने बनाई हो मान्यवर, मैं यही पे जो कहेंगे वो करने को तैयार हूं। ठीक है, एक जनता के सामने सर वो बाहर से हैं। ये तरह जनता सामने एक्सपोज हो गए हैं। 10 साल सत्ता में रहने के बाद प्रधानमंत्री जी के पास एक काम नहीं है गिनाने के लिए, काम निकल गया। अब तो बता दो क्या। ठीक है, आप दोनों को रोक रही हूं। माफी के साथ एक बड़ी खबर भी आ रही है, देखिए आप ही से रिलेटेड है। विभव कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। स्वाति मालीवाल केस में विभव को झटका लगा है। संजय जी, आप लोगों को भी झटका है ये? क्योंकि इनके झटका तो लगेगा, और सबसे बड़ा झटका तो 4 तारीख को लगने वाला है। 4 तारीख को 2 बजे तक जब प्रधानमंत्री जी त्यागपत्र देने जाएंगे और ये पूछेंगे कि भैया अब मुझे किधर जाना है, गुजरात जाऊं कि कहाँ जाऊं, तो झटका लगेगा। झटका तो तब लगेगा जब पंजाब में इनको एक भी सांसद नहीं मिलेंगे तो अमित शाह जी बोलेंगे भैया अब मैं मुंह कहाँ छुपाऊं। झटका तो इनको तब लगेगा जब तेजस्वी जैसा 35 साल का लड़का इनको चैलेंज कर रहा है, और ये दोनों इनके चाणक्य भी और इनके सबसे बड़े नेता भी दोनों वहां फेल हो रहे हैं। इनको झटका तो 4 तारीख में तब लगेगा जब ममता बनर्जी बंगाल से खदेड़ेंगी। इनको झटका तो तब लगेगा जो व्यक्ति 22 जगह पे लड़ रहा हो वो देश की चिंता करेंगे। इनको झटका, जो 22 सीट पे नहीं बोलता ना, हर जगह में गलत बात ठीक है।